हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलिटिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि अब हमारी वीडियो आएंगी जो कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन अब आने देने वाली हूँ मैं। तो अब ये जो वीडियो है इसी पर है। ये जो पेपर्स आप देख रहे हैं ये 2022 का ही है, क्लियर। और इसमें सबसे पहला ये सीरीज़ ए है, ठीक है। क्या है ये? सीरीज़ ए है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो रीजनिंग है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ क्यू मीन्स एड टू, जे मीन्स मल्टीप्लाई, टी मीन्स सब्ट्रैक्ट एंड के मीन्स डिवाइड। तब आपको ये जो दिया हुआ है ये आपको सॉल्व करना था, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर ऐड टू क्यू बराबर क्या दिया है ऐड टू, तो हम इसमें सीधा प्लस लिखेंगे। फिर जे बराबर इन्होंने क्या दिया मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई को ना लिख के हम सिर्फ साइन बनाएंगे। और टी बराबर इसमें दिया है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे सिर्फ इसमें साइन लगाएंगे उसका। और के बराबर इन्होंने दिया है डिवाइड, क्लियर। अब हमने ये लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 30 के 2 क्यू 3 जे 6 टी 5 बराबर हमें बताना क्या आएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम सेट कर लेते हैं। के बराबर क्या दिया था, के बराबर सब्ट्रैक्ट है, वो सॉरी के बराबर है डिवाइड, क्लियर। और फिर 2 है, क्यू बराबर इन्होंने दिया हुआ है ऐड, प्लस करना है। और 3 बराबर जे बराबर क्या है, जे बराबर मल्टीप्लाई है, ठीक है। और 6 और टी क्या है, टी बराबर माइनस है। और फिर 5, ये हमें अब सॉल्व कर लेना है। आपको पता होगा हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। पहले हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास के रूल से हमें चलना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये ब्रैकेट है तो इसको इसमें तो नहीं है, फिर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किस में करेंगे 30 को 2 से, तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। प्लस 3 इंटू 6। बहुत बच्चे शॉर्टकट में चले जाते हैं इसमें, क्योंकि उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है कि वो एक साथ ही सबको कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये डिवाइड किया और फिर उसके बाद में क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर आकर। नहीं, आपको थोड़ा सा 1-2 सेकंड थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, बट प्रॉपरली करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। मल्टीप्लाई से पहले अगर आपने प्लस कर दिया तो आंसर अलग आ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत आराम से ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन में हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते ही हैं, सब में ही मिलते हैं पूरे के पूरे। बट अगर इनमें माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता है तो हमारे नंबर गलत ही कर जाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, डिवाइड हो गया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 कितना हो गया, 3 इंटू 6 हो गया 18 माइनस 5 प्लस 15, क्लियर। अब हमें क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 15 18 कितना हो गया 23, सॉरी 23 नहीं 33, ठीक है। माइनस 5, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, माइनस 5 करेंगे अब 28, क्लियर। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 28, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसिंग टर्म पूछा है। इसमें क्या पूछा है, मिसिंग टर्म पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1 इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कितने का गैप है 4 का, इसमें कितने का गैप है 6, ठीक है। 11 से 19 में कितना गैप है, कितना गैप है 8। और फिर 19 से अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है 4 6 8, मतलब आगे 10 आएगा। 10 को हम 19 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 29। और 29 में अब हम चेक भी करेंगे, ऐसा नहीं हमारा आंसर आ गया, चेक भी करेंगे। यहाँ पर 4 6 8 10 मतलब 2 का गैप से सीरीज चल रही है। यहाँ पर 12 ऐड करेंगे 29 में, तो हम चेक करेंगे क्या 41 आ रहा है, बिल्कुल 41 आ रहा है। फिर हम एक बार और आगे चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पर 14 है तो हम 41 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो क्या 55 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंटिंग एट अ फोटो
जगदीश said his father is the only son of my mother the photo belong to। इसमें कोई जगदीश करके है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो एक फोटो को पॉइंट कर रहा है और बोल रहा है कि हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए, इस ऐसे क्वेश्चन को आपको पीछे से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहली बात तो ये जगदीश बोल रहा है, ठीक है, इसको पॉइंट करिए। जगदीश बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माई मदर, तो माई मदर का मतलब जगदीश की मदर, और जगदीश की मदर द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब जगदीश है ओनली मदर। मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो मैं खुद हो गई, तो वैसे ही जगदीश है, बोल रहा है माई ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब वो जगदीश खुद अपनी बात कर रहा है। क्या है वो, हिज फादर, मतलब जो फोटो दिखा रहा है उसका फादर उस जगदीश की मदर का इकलौता बेटा है। तो जगदीश खुद हुआ और उसका ये फोटो जो जिसका दिखा रहा है वो फादर है उसका, तो मतलब इसका बेटा हो गया। तो इसका राइट आंसर है जगदीश सन। क्लियर, इसका राइट आंसर क्या हो गया, जगदीश सन। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द करेक्ट एनालॉजी। आपको करेक्ट एनालॉजी बताना है आई और मायोपिया और टीथ। तो ये क्या है, डिजीज है, किसकी, आई से रिलेटेड है मायोपिया, तो टीथ से रिलेटेड डिजीज क्या है, पायरिया। आपने सुना होगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, पायरिया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द एनालॉजी, ये भी वही है। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई का महाराष्ट्र से जो रिलेशन है वो आपको बताना है तिरुवनंतपुरम का रिलेशन ऐसा ही किससे है। तो आप देखेंगे कि मुंबई क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है किसकी, महाराष्ट्र की। तो तिरुवनंतपुरम भी कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, अब आपको ये बताना किसकी कैपिटल है, तो ये कैपिटल है केरल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है, केरला की। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी एनालॉजी बताना है, पॉडल को इन्होंने दिया है डॉग। क्लियर, फिर वही रिलेशन मूस का होगा किससे। तो देखिए आप जब आप देखेंगे कि पॉडल मीन्स क्या होता है, तो पॉडल होता है एक डॉग जो कि इसमें दिया हुआ है। तो मूस मीन्स होता है एक डियर होता है जो कि नदर्न यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ये डियर, ठीक है, इसके बड़े बड़े सींग होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूस का जो रिलेशन है वो डियर से है। क्लियर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बताना है आपको, किसका रिलेशनशिप बताना है, जैसा कि फॉग का रिलेशन विजिबिलिटी से है वैसे ही एड्स का किससे होगा। तो आप देखेंगे हेल्थ, रेसिस्टेंस, वायरस या फिर डेथ। तो देखिए फॉग क्या करता है, विजिबिलिटी को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, क्या करता है, कम करता है। तो वैसे ही एड्स क्या करता है, रेसिस्टेंस को कम करता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ह्यूमन की, जिससे वो डिजीज से लड़ पाता है, तो उसको क्या करता है, एड्स वीक करता है। जैसे ही फॉग विजिबिलिटी को वीक करता है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, रेसिस्टेंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द रिलेशनशिप बाय चूजिंग। वही रिलेशनशिप बताना है। रीडिंग का जो रिलेशन नॉलेज से है वही वर्क का रिलेशन किससे होगा। क्लियर, तो अगर हम रीड करते हैं तो रीड से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। वैसे ही वर्क अगर हम करते हैं तो इससे क्या मिलता है, तो क्या एक्सपीरियंस मिलता है, या फिर इंगेजमेंट मिलता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट, या फिर एक्सपेरिमेंट। तो हम यहाँ पर जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन इसका है एक्सपीरियंस। ठीक है, रीडिंग से नॉलेज मिलती है तो वर्क से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज लॉयर इज रिलेटेड टू। मतलब जो कि डॉक्टर का रिलेशन जो पेशेंट से है वही लॉयर का रिलेशन किससे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लाइंट। ठीक है,
चलिए, कस्टमर का शॉपकीपर से होता है, यहाँ पर राइट आंसर क्लाइंट ही था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, किलोग्राम इज रिलेटेड टू क्विंटल इन द सेम वे पैसा इज रिलेटेड टू। मतलब किलोग्राम जो है, केजी जो है, इसका रिलेशन किससे बता रहा है? क्विंटल से। ठीक है, तो हम पैसे का बताएंगे, पैसा फिर किससे रिलेटेड होगा? क्या रुपीज से होगा, कॉइन से होगा, वेल से होगा, या फिर मनी से होगा? तो देखिए, केजी आपको अगर दिख रहा है, किलोग्राम अगर दिख रहा है, तो किलोग्राम की बड़ी यूनिट क्या है? क्विंटल। केजी की ही बड़ी यूनिट क्विंटल है, तो वैसे ही पैसे की बड़ी यूनिट क्या है? रूपी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नंबर एनालॉजी। इसमें आपको नंबर्स कंप्लीट करना है, और ऐसे क्वेश्चन को जहाँ ये जो लगता है ना, तो इसका रिलेशन हम इन वालों से देखते हैं, पहले का रिलेशन हम दूसरे वाले से देखते हैं, और वही रिलेशन हम इस वाले का यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा। क्लियर? तो 3, 11 का जो रिलेशन है वही 7 का आना चाहिए। तो देखिए, हम देखते हैं इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो 11 3 × 3 करने पर हमें क्या मिलता है? 9 मिलता है, प्लस अगर हम इसमें 2 करेंगे तब हमें क्या मिल रहा है? 11 मिल रहा है। क्लियर? वैसे ही हम रिलेशन सेम चलते हैं, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं, इसको सेम होना चाहिए जो कि पहले वाला है, वैसे ही उसी तरीके से हमें सेकंड वाला सॉल्व करना होता है। चलिए 7 × 7 करते हैं, क्या आ जाता है? 49 आ जाता है, प्लस अगर हम 2 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 51। पेन थोड़ा परेशान कर रहा है, थोड़ी कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 51। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए, बी, सी और डी, इसका जो रिलेशन इससे है वही रिलेशन WXYZ का होना चाहिए यहाँ पर। तो हम इसको अगर सब देखेंगे कि O, P, Q और R, जब ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको ऊपर नीचे लिख लेना चाहिए, तब आपको इजी हो जाएगा फाइंड करना W, X, Y और Z। ठीक है, अब A को हम कितना ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जो कि O आ जाए। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तब हम देखते हैं कि A में हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है? A में हमें ऐड करना पड़ रहा है 14। ठीक है, 14 प्लस करने पे हमें मिलेगा O। क्लियर? फिर 15 ऐड करने पर हमें मिलेगा B में P। फिर हम यहाँ पर C में ऐड करेंगे 16, तब हमें मिलेगा Q, और हम D में जब हम ऐड करते हैं 17 तब हमें मिलता है R। तो सेम वही रिलेशन हम देख लेते हैं WXYZ का। तो W में जब हम प्लस 14 करते हैं तब हमें मिलता है K। ठीक है, X में जब हम ऐड करते हैं 15 तब हमें मिलता है L, और जब Y में 16 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा M, और हम Z में 17 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा M। क्लियर? तो उसका राइट आंसर है KLMN। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इस पर ध्यान रखना होता है नॉट पे, बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर। इसमें ऐसा कौन सा है जो कि चारों से अलग है, या ऑड हम कह सकते हैं, या एक्सरे, टेलीफोन, कंप्यूटर या फिर रेडियो। इसमें राइट आंसर है एक्सरे, जो कि बाकी सबसे क्या है? अलग है, ऑड है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब इसमें भी वही था कि बाकी से डिफरेंट क्या है? 13 है, 21 है, 17 है, 19 है। तो इसमें हम देखेंगे 13 के बाद में अगर हम ओड नंबर हम लेके चलते हैं तो 15, ये सीरीज चलती है ना, 17, 19। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 की जगह यहाँ पर इसने क्या डाल दिया? 21, जो कि हमारा आंसर है, और यही हमारा आंसर होगा जो कि डिफरेंट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
इफ फ्रेंड्स कोड इज HUMZTK, हाउ कैन कैंडल, क्या है, हाउ कैन कैंडल बी रिटन इन दैट कोड। मतलब जो फ्रेंड का कोड इसने दिया है वो क्या दिया है, इसे भी ऐसे लिख लेना चाहिए जब सॉल्व करना चाहिए तो FRIEN और D। इसको इसने क्या कोड दिया है, HUMZT और K, ठीक है। फिर हम इधर लिख लेते हैं कैंडल, CANDLE। काफी दिनों के बाद पेन चलाया है तो थोड़ा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा क्लियर। अब हमें देखना है F में हम क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि जो H मिल जाए। तो हमें क्या करना है, देखते हैं +2 करने पर क्या मिल जा रहा है, H, मतलब F और G H। R में हमें क्या ऐड करना है, जो कि U मिल रहा है, +3 करने पर हमें U मिल जा रहा है, क्योंकि R के बाद S T फिर ये U आ गया, क्लियर। या I है, I में फिर हम क्या ऐड करें, +4 करना पड़ेगा, +4 करने में हमें M मिल रहा है, बिल्कुल M मिल रहा है। फिर ऐसे ही E में हमें क्या प्लस करना है, +5 किया हमें J मिल गया, N में +6 किया T मिल गया, और जब हमने D में +7 किया तब क्या मिल गया, K मिल गया। वैसे ही हमें इसमें देखना है, C में हमें क्या ऐड करना है, +2 करना है, मतलब CDE करना है यहाँ पर, क्लियर। अब E इसमें 2 ऑप्शन में है तो 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब टाइम सेव कर सकते थे आप यहाँ पर, और A के बाद में जब हम A में हम +3 करते हैं तब हमें क्या मिल जा रहा है, A में +3 करेंगे हम, B C मतलब यहाँ पर D आ जाएगा, तो D इसमें ऑप्शन नंबर C में है। बाकी एक बार वो चेक कर लेते हैं, आंसर तो हमारा आ गया। N में हमें क्या करना है, +4 करना है, +4 करने पर क्या आएगा, MNOOPQ, यहाँ पे क्या आ रहा है, R आ रहा है। D में हमें क्या करना है, +5 करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा I, और जब L में हम +6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा R, और जब E में हम +7 करेंगे तब हमें मिल जाएगा L, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, और रीजनिंग की जो यूनिट है ये, इसमें मतलब बाकी क्वेश्चन आउट ऑफ 25 15 कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन है, इसे अगली वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।